Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host Navneet प्रजापति एंड ये हमारी 50 डे विथ फ्लटर करके एक सीरीज चल रही है जिसमें हमारी ये तीसरी वीडियो होने जा रही है एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम अगर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए अगर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं फ्लटर के थ्रू तो और उसके बाद हमने फ्लटर का इंस्टॉलेशन एंड एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन देखा एंड अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को ये सबसे ज़रूरी काम करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाना है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करेंगे लाइक करेंगे वीडियोस को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप आप लोगों का ये काम है, मेरा काम वीडियो बनाना, आप लोगों का काम सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करवाना है ठीक है। तो ये हो गया एंड तो लिस्ट के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ठीक है। तो लिस्ट मैंने रोड मैप में बता ही रखा है क्या क्या हम लोग कब कब पढ़ेंगे, तो आज लिस्ट पढ़ेंगे और इसके बाद मैप पढ़ेंगे, मैप के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो ये मैंने एक रिपोजिटरी बना रखी है डार्ट के लिए, डार्ट सीखने के लिए, मतलब ये फ्लटर से हटके है, जो फ्लटर वाला हमारा रिपोजिटरी था उससे हटके है। तो बेसिकली इसको आप लोग चाहें तो सेम रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को इंटेल आइडिया आईजे डाउनलोड करना होगा, वो आप लोगों को इस वेबसाइट से मिल जाएगी। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करिएगा और यहाँ से कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को डार्ट एसडीके भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है, मे बी हो सकता है किसी किसी में फ्लटर के साथ डार्ट एसडीके जो मिलता है वो काम ना करे तो चेक कर लीजिएगा, काम ना करे तो मेरे केस में तो काम कर रहा था, फिर कुछ वजह से मुझे डाउनलोड करना पड़ा था। तो ये आप कर लीजिएगा एंड कैसे कैसे क्या करेंगे ये सारा स्टेप दिया है। पहले आप लोगों को चॉकलेटी से ये डार्ट एसडीके इंस्टॉल करना होगा कमांड लाइन के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, इसका जिप देता है क्या? ओके, तो इसका जिप शायद यहाँ से आपको जिप फाइल मिल जाएगा, यहाँ से आपको वो जिप फाइल मिल जाएगा, ये रहा आपका जिप फाइल। तो आप चाहें तो जिप फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधे डायरेक्टली ये कमांड कॉपी करें, ये वाली कमांड कॉपी करें और इस कमांड को ले जाके अपने टर्मिनल में पेस्ट करें और फिर ये डायरेक्टली डार्ट एसडीके आपका डाउनलोड कर दें ठीक। और ये हो जाएगा, डार्ट एसडीके डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको सर्च करिएगा किधर डाउनलोड हुआ है और किधर इंस्टॉल हुआ है। वो होने के बाद इसको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में एडिट कर लीजिएगा, ये ऐड कर लीजिएगा बेसिकली डार्ट एसडीके को। जैसे मैंने फ्लटर के लिए बताया था सेम वही चीज़ है और कुछ खास नहीं है ठीक है। तो ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इंटेल आइडिया आईजे भी मैंने बता दिया करने को डाउनलोड, और आप इंटेल आइडिया आईजे ओपन करिए। तो अगर आप चाह रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए, कंसोल एप्लीकेशन कमांड लाइन एप्लीकेशन ये मतलब यूज करके, या फिर ये जो मेरी रिपोजिटरी है ये भी पूरी फ्रेश रिपोजिटरी है, इसका ये लिंक कॉपी करिएगा एंड यहाँ पे आइएगा और फिर फ्रॉम गेट वी सी एस से करके, मीन्स फ्रॉम वर्जन कंट्रोल करके आप यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट करिएगा एंड आप एक इसको डायरेक्टरी दे दीजिएगा कि किधर ये ये जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो ठीक है। तो आप ये डायरेक्टरी देकर इसको बेसिकली केवल क्लोन कर दीजिएगा ठीक। तो वंस आपका क्लोनिंग डन हो जाएगा तो आपको अ, एक पूरा ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा, ये फाइल स्ट्रक्चर एंड फोल्डर्स। तो मे बी कुछ कुछ एरर आएगा, उस एरर को भगाने के लिए आपको क्या करना होगा, pubspec.yml में जाएंगे एंड पबकेट कर लेंगे ठीक है। तो ये रहा एंड आप चाहे तो इन सब चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बिन है, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये बिन को डिलीट कर रहा हूँ, बिन को हमको बिन नहीं चाहिए एंड ये हो गया डिलीट एंड ये टेस्ट भी हम लोग करेंगे डिलीट, आई थिंक टेस्ट भी टेस्ट
ओके, टेस्ट। तो फिर इधर आते हैं और यहाँ से ये कैलकुलेटर हटाते हैं और यहाँ पे वाइड मेन, ठीक है, वाइड मेन, एंड ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। ओके, इधर से हमको ये टेस्ट हटाना पड़ेगा, ये टेस्टिंग के लिए बेसिकली कुछ है नहीं। और यहाँ पे जैसे सी प्लस प्लस में होता है ना, आप लोग सी प्लस प्लस की अगर प्रोग्रामिंग की होंगे तो आपका जो फंक्शन होता है, मतलब जो कोडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करते हैं मेन फंक्शन को। तो यहाँ पे भी सेम एज वही चीज़ होती है, मेन फंक्शन ही हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पे मेन फंक्शन मतलब राइट करेंगे, जिसमें भी जो भी आपको रन करना है। एंड फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं प्रिंट स्टेटमेंट को ही लगाता हूँ, प्रिंट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड हो गया हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। और फिर इसको रन करते हैं हम लोग, एंड यू कैन सी हियर इन टर्मिनल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप यहाँ से रन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, चाहे जहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है मुझे इसमें इंटेल आइडियाज़ में, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ इसको। मे बी अगर आपको वी एस कोड अच्छा लग रहा है तो वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये हो गया, आ, इसको मैं इधर ओपन करता हूँ, एंड इसके बाद ओके, तो हुँ, तो हमको हमारी लिस्ट, आज हमको आज लिस्ट पढ़ना है। तो लिस्ट का मैं एक पहले ही डॉक्यूमेंटेशन बना रखा हूँ आप लोगों के लिए। आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, लिस्ट की लेंथ कैसे चेक करते हैं, और फिर एडिंग एलिमेंट, एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है, लिस्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या-क्या कर सकते हैं इसमें। तो सारी चीज़ें मैं काफ़ी मस्त तरीके से बताया हूँ। तो अब एक-एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लिस्ट के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करना। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, एक-एक चीज़ कॉपी कर कर के बताऊँगा, नहीं तो मे भी हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। अ, तो ये हो गया, हमने एक नंबर करके एक लिस्ट बनाई कि ये होता है लिस्ट। ओके, तो ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये लिस्ट, लिस्ट क्या है, हमारा डाटा टाइप। एंड उसको हम लोग बता रहे हैं कि कौन से लिस्ट में जो एलिमेंट होगा उसका क्या टाइप होगा। तो लिस्ट में जो एलिमेंट होगा हमारा इंटीजर्स होंगे सारे, और उस लिस्ट का नाम, जो लिस्ट वेरिएबल बनाया, एक हमने वेरिएबल बनाया नंबर्स, उसमें हमने इंटीजर टाइप के एलिमेंट यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और ये नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। और अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, यू कैन सी हियर योर आर लिस्ट, ठीक है, आपकी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्ट का क्रिएशन, आप ऐसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं आप, इसको इम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ऐसे इम्प्टी भी छोड़ दिए। लेकिन अभी इम्प्टी छोड़ देंगे तो फिर मतलब इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे आपने नंबर, यहाँ पे लिस्ट बनाई। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर हम मतलब डायरेक्टली आपको इनिशियलाइज नहीं करना है तो कैसे करेंगे आप लोग। लिस्ट आपने क्रिएट की, यहाँ पे नंबर्स, और इसके अंदर आप ये वाला पूरा वो डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं, ओके, ये हटा देता हूँ, ठीक है। एंड अभी आप फिर से रन करेंगे तो आपको वही सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपने पहले इनिशियलाइज की, लेकिन मतलब उसको इनिशियलाइज तो किया लेकिन उसमें डाटा नहीं दिया, फिर उसके बाद उसमें डाटा दिया और उसको प्रिंट करवा दिया, तो बेसिकली ये चीज़ हुई है। ऐसे भी आप लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पहले किया था वैसे ही कर देता हूँ, और ये हो गया। और फिर क्या है इसके बाद, एक्सेसिंग, एक्सेस करना है हमको एलिमेंट, लिस्ट के एलिमेंट जितने हैं वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ही मैंने बता रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नंबर है। मान लो हमको पहला नंबर, जो हमारी ये लिस्ट है उसका पहला नंबर एक्सेस करना है, तो एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ
एंड यहाँ पे पेस्ट, और फिर अब मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। फर्स्ट नंबर ये बेसिकली क्या हो रहा है इधर, ये एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं जो हमारा मतलब नंबर, जो ये लिस्ट है, लिस्ट के पहले एलिमेंट पे, मतलब लिस्ट जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो जो वन है उसका जीरो होगा, टू है उसका वन होगा, थ्री है उसका टू होगा, फोर है उसका फोर होगा, तो ऐसे हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप जैसे ही देखें जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट हमारा वन है। अब फिर अगर मैं यहीं पे फोर्थ एलिमेंट लूँ, फोर्थ इंडेक्स लूँ और इसको रन करूँ, तो आप लोगों को फाइव देखने को मिलेगा। तो फाइव यहाँ पे ये है, जैसे कि अब फाइव की जगह पे मैं एट कर दूँ अगर, और फिर मैं इधर रन करूँ इसको, तो आप लोगों को एट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं हम लोग अपनी लिस्ट की, ठीक है। तो इंडेक्सिंग या फिर इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक मिनट मुझे चेक कर लीजिए। ओके, सही है सब कुछ। तो ये हो गया एक्सेस करना अपने एलिमेंट्स को और मॉडिफाइंग लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो लिस्ट एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे करें, ठीक है। अभी मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ इसको, हाँ, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे नंबर्स, जो ये हमारी लिस्ट है उसको प्रिंट करवा दिया। एंड अभी देखिए लिस्ट के जो हमारा थर्ड इंडेक्स है, ये बेसिकली मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको हम लोग टेन कर रहे हैं। थर्ड इंडेक्स क्यों, मतलब मैं अगर जीरो से स्टार्ट कर, वन से स्टार्ट करूँ तो ये थर्ड इंडेक्स होगा। तो ये हो जाएगा वन, टू, थ्री, मतलब थ्री को हम लोग टेन कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो अब मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को ये देखिए, अब देखने को मिल रहा होगा कि थ्री की जगह टेन आ गया, मतलब सेकेंड इंडेक्स पर हमारी जो भी वैल्यू है उसको हम लोग टेन से रिप्लेस कर रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब यही है। तो हम लोग ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ के होंगे आई थिंक आप लोग। एंड अब हमको क्या करना है, हम्म, तो अब लेंथ हमको कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको लेंथ फाइंड करना है किसी भी अपनी लिस्ट की, तो क्या है, नंबर, मतलब नंबर जो भी लिस्ट का नेम है, आप डॉट लेंथ, लेंथ ऑपरेटर, क्या लेंथ जो है, ये लेंथ मेथड से आप अपने लिस्ट की मेथड चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनबिल्ड आता है ये। एंड यहाँ पे अब हम लोग लेंथ प्रिंट करवाएं, अगर ये लेंथ प्रिंट करवाया हमने, और तो आपको यहाँ पे फाइव मिल गया, क्योंकि इस हमारे लिस्ट में फाइव एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया। एंड ओके, तो अब हम लोगों को एडिशन एडिशन करना है, एडिंग ऐड करना है अपनी लिस्ट में कोई एलिमेंट, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वन सेकेंड, तो लिस्ट में कोई चीज़ अगर हमको ऐड करनी होगी, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग नंबर प्रिंट करवाते हैं अपना, नंबर्स जो है वो लिस्ट है हमारा। यहाँ पे ऐड करना है अपने इस नंबर्स में, सिक्स ऐड करना है। तो इसको रन करते हैं और ये देखिए पाँच के बाद एक सिक्स एलिमेंट ऐड हो जाएगा। बेसिकली ये ऐड क्या करता है, सबसे लास्ट में लिस्ट के सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे एक और एलिमेंट ऐड कर देता है, जो एलिमेंट आप लोग ऐड करवा रहे हैं। अगर मैं अभी इधर ना, अभी जैसे सिक्स ऐड कर रहा है, अगर मैं अभी इधर कोई कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करूँ या स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करूँ, तो ये नहीं ऐड होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इंट। अगर मैं इस इंट को हटा दूँ तब ये ऐड हो जाएगा, जैसे अब ऐड करूँ, अब करूँ तो ये ऐड हो जाएगा। बट हमने पहले ही अपने लिस्ट का जो डाटा टाइप है वो डिफाइन कर रखा है कि हमारी जो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इंट टाइप के ही होंगे, तो ये कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिक्स ऐड कर रहा था। तो ये हो गया एडिशन लिस्ट में, एंड इसको भी हम लोग कमेंट करते हैं, हमने ये भी देख लिया। और
फिर उसके बाद रिमूव। अब ये देखिए दो मेथड्स हैं यहाँ पे। अ, एक हमारा रिमूव और एक रिमूव एट। रिमूव एट बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स रिमूव द एलिमेंट एट द इंडेक्स टू। इंडेक्स टू से हमारी दो मतलब जो भी वैल्यू है इंडेक्स टू पर वो रिमूव करेगा। और ये रिमूव थ्री क्या है, रिमूव द फर्स्ट फर्स्ट अकरिंग ऑफ द एलिमेंट थ्री। तो हम लोग इसको एक एक इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, एक पहले रन करके देखता हूँ, देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप लोगों को क्या फर्क मिला। यहाँ पे फर्क आप लोगों को ये आया होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार इसके पहले रन कर देता हूँ और बाद। तो ये देखिए, तो आपके लिस्ट में जहां पर भी एलिमेंट थ्री है उसको रिमूव कर दिया गया, और फिर उसको प्रिंट कर दिया गया। बेसिकली ये हम लोग रिमूव करने से पहले एक बार प्रिंट करवा रहे हैं और थ्री रिमूव करने के बाद एक बार प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हो गया। एंड ये तो हम लोग ने देख लिया रिमूव। रिमूव बेसिकली कोई भी रिमूव को, जो ये रिमूव मेथड है, इसको आप कोई भी वैल्यू दे देंगे जो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रही है, वो उसको रिमूव करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सिक्स दे दूँ, आई थिंक सिक्स नहीं है हमारा, तो देखते हैं क्या होता है। तो कोई वैल्यू रिमूव नहीं करेगा क्योंकि हमारे लिस्ट में वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो कहाँ से खोजेगा और कहाँ से रिमूव करेगा। तो ये हो गया, इसका ये मतलब है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे फोर या फाइव को रिमूव करता हूँ तो आप देखिए फोर या फाइव, फाइव जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब देखते हैं रिमूव एट, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, रिमूव एट टू। रिमूव एट टू का क्या मतलब है, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा हमारा थ्री है, थ्री कहाँ है, थ्री है, और वो थ्री देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग रिमूव एट वन करते हैं, जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है उसको रिमूव करते हैं, तो देखिए वो रिमूव हो गया, वन रिमूव हो गया। मतलब ये क्या करता है, रिमूव क्या करता है, पूरे उस एलिमेंट को सर्च करता है एंड उसको रिमूव करता है। रिमूव एट क्या करता है, उस इंडेक्स को सर्च करता है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसका यही मतलब है। ये हो गया। एंड फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑपरेशंस। तो ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट करना मतलब एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को जोड़ना हम कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैं ये पेस्ट करूँ इधर, ओके। तो अब देखिए ये हम लोगों ने एक और लिस्ट वेरिएबल लिया जिसमें सेवन एट नाइन ये एलिमेंट्स हैं, और कंबाइन कर रहे हैं एक और लिस्ट का मतलब वेरिएबल बना के उसमें नंबर्स, ये नंबर्स एंड ये मोर नंबर्स की जो डाटा है वो कंबाइन कर रहे हैं। तो अब हम लोग कंबाइन को अगर प्रिंट करें, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर्स प्रिंट करेंगे, ये जो नंबर्स है, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे अपने मोर नंबर को, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे कंबाइंड को, ठीक है। एंड इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये वन टू फाइव। एंड इसमें कौन कौन मोर 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 नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट है, सेवन टू नाइन। और फिर कंबाइन में दोनों है, ठीक है, वन टू फाइव एंड सेवन टू नाइन, ठीक है। ये तो बेसिकली इसका मतलब ये था। कंबाइन ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हो जाता वो। बस हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम ये है तभी होगा। और या फिर आप इसको नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ये जो है ये पूरा ही हटा दीजिए आप इसको, ठीक है। ये हो गया, इसको भी कमेंट करिए हम लोग। और अब क्या है, कंटेन कंटेंट थ्री, ठीक है। इसको हम लोग इधर लगाते हैं। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रिंट कर, हाँ बेसिकली नंबर कंटेन्स, इसका मतलब क्या होता है, ये चेक करता है कि ये जो नंबर है थ्री है, क्या वह लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ पे
फॉल्स आ जाएगा और अदरवाइज ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे लिस्ट में 3 प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं क्या आता है हमारा। एंड इसको हम लोग ये सारे ऑपरेशंस हम लोग देख चुके थे, इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिस्ट प्रिंट करूंगा, फिर उसके बाद कंबाइन कंटेनिंग 3 है या नहीं। तो हमारी जो लिस्ट है वो 3 को कंटेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 अगर कर दें, 66 कर दें, तो अब ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे लिस्ट में नहीं है। अगर मैं यहीं पे इसको ऐड कर दूं इस एलिमेंट को, तब ये ट्रू होने लगेगा। देखिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। एंड रिवर्सिंग लिस्ट, अब अपने लिस्ट को रिवर्स करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये आर कर देता हूँ मैं, रिवर्स्ड, ठीक है। ओके ओके, बेसिकली हम लोग इसी में स्टोर कर दे रहे हैं रिवर्स करके। तो इसका देखते हैं। अब देखिए ये रिवर्स्ड हो गया, मतलब जो हमारी लिस्ट थी वो रिवर्स्ड हो गई है। बेसिकली इसमें ये नंबर्स डॉट रिवर्स डॉट टू लिस्ट क्या करता है, ये फिर से लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अब क्या बचा है, सॉर्ट। तो सॉर्ट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं अभी। तो सॉर्ट बेसिकली अभी तो सॉर्टेड ही है ये। मैं इसको थोड़ा सा 5 इधर कर देता हूँ, 2 इधर कर देता हूँ, और 1 इधर कर देता हूँ, 4 इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब ये नंबर्स को सॉर्ट कर देगा, मीन्स जो सॉर्ट ऑपरेशन हमारा ये सॉर्ट कर देगा। तो देखते हैं सॉर्ट करता है या नहीं। तो ये देखिए 1 4 5 3 2 1 ये था, सॉर्टेड नहीं है, और ये सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑपरेशन था। एंड इसको अब हम लोग देख चुके हैं, तो इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इवन नंबर चेक करना है हमको। तो इवन नंबर चेक करने के लिए अब देखिए इवन नंबर जितने हैं हमारी लिस्ट में, जितने भी इवन नंबर होंगे वो निकाल के दे दिया जाएगा। कैसे काम कर रहा है, ये एक हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट में स्टोर क्या कर रहे हैं, नंबर। वेयर ऑपरेशन क्या करता है, जहाँ, बहुत इजी है ना, मतलब वेयर जहाँ हम लगा दिए, डॉट वेयर मतलब जहाँ जहाँ पे करके। एंड फिर उसमें एक वेरी पैरामीटर पास हो रहा है नंबर, और वो नंबर इटरेट कर रहा है नंबर्स जहाँ जहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहा है। अगर वो उसका जो आंसर वो 0 आ रहा है, ये बेसिकली उसका वो चेक कर रहा है, क्या कहते हैं, मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो उसको लिस्ट में मतलब नहीं ऐड करेगा, अगर है तो उसको ऐड कर देगा। वेयर मीन्स यही होता है, ठीक है। तो अब हम इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम लोग रन करते हैं। तो जहाँ पे हमारा इवन नंबर है वो देखिए, जो जो इवन है हमारे वो आ गया, 2 और 4 इवन है तो वो आ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या, स्क्वायर नंबर। ओके, तो शायद रिवर्स स्क्वायर हम लोगों ने नहीं देखा क्या, इवन किधर था। तो पता नहीं किधर गया। इवन नंबर किधर से आ रहा था, लेट मी चेक। ओके, तो
ये था, ये वाला हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने स्क्वायर निकालना नहीं देखा था। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम एज सेम, जैसे हम लोग इवन नंबर चेक कर रहे थे उसी तरह से हम लोग अब स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या है, सेम सारी चीजें हैं। ओके, तो इसमें मैप कर रहे हैं हम लोग, डॉट मैप। मैप बेसिकली मैप मैप करता है, मतलब जैसे ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, तो इसके इसी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसी से मैप कर रहा है ये, ठीक है। तो मैप में बेसिकली जो नंबर है उसका इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, स्क्वायर्स नंबर एंड रन करते हैं। तो ये देखिए आप, आपको स्क्वायर मिल जाएगा इसका, ठीक है। एंड ये हो गया। फिर उसके बाद ओके, तो अब देखते हैं, मतलब जो भी जितने भी लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका अगर हमको सम निकालना है तो उसके लिए ये है। एंड ये क्या कर रहा है, ये सभी नंबर्स पे जा रहा है और उसको ऐड कर रहा है, मतलब एक वैल्यू में, ठीक है। तो इस सम में जो है वो ऐड कर रहा है, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो जितना भी इसका समेशन है वो 50 है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया इंडेक्स वेयर। तो ये देखते हैं, ये लास्ट ऑपरेशन हमारा, एंड इसमें इंडेक्स इंडेक्स वेयर, और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये इसमें क्या कर रहा है हम लोग, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इंडेक्स निकालना, मतलब जैसे हमारे एलिमेंट जो है वो 4 है, हम लोग 4 का अपना इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे इंडेक्स वेयर, और फिर उसमें एलिमेंट पास कर देंगे, और एलिमेंट जहाँ जहाँ इक्वल रहे, अगर जब भी एलिमेंट की वैल्यू 4 आएगी तो उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। अब जैसे यहाँ पे मैं 5 कर दूँ इसको, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो बेसिकली मैं ये कुछ कुछ ऐड कर दिया था, ये जो 3-4 ऑपरेशंस थे, ये बेसिकली इतने पर ही सीमित नहीं है, आप इसको और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिकली ये सब लिस्ट का जो है क्रिएशन, लिस्ट में कोई डाटा ऐड करना, लिस्ट से कोई डाटा रिमूव करना, और लिस्ट के जो ये कुछ कुछ ऑपरेशंस है ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने मैप के बारे में और मैप के ऑपरेशंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।